लगभग 10,000 आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के मोराबादी के समक्ष धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। आखिर इनकी मांगे क्या है, आखिर ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्यों मिलना चाह रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के मोराबादी के समक्ष। आप पहले तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग 10,000 आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सीधा यहाँ के कुछ आंदोलनकारी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर ये लोग राजधानी रांची के मोराबादी के समक्ष आंदोलन करने पर मजबूर है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? झारखंड राज्य बना हुआ अभी 20 साल हो गया है और अब तक हम देखते हैं कि झारखंड में अगर सबसे बदनसीब है तो वो है झारखंड आंदोलनकारी। काहे कि आज जैसा उसका सम्मान यहाँ पर इस राज्य में होना चाहिए, आज इस मोराबादी मैदान में जितने भी लोग आए हुए हैं उनके ऊपर से झारखंड आंदोलन होके गुजरा है और ये मुकाम को पाया है। आज उनसे उनका उम्मीद और आशा टूट चुकी है, इसलिए आज उन लोग चाहते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग हमारे जो झारखंड के गुरु माने जाते हैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन से मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचे और अपनी बातों को रखे। काहे कि आज ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र, उनके बेटे के द्वारा ये राज्य पाठ चलाया जा रहा है और उसके बावजूद आज हमको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, झारखंडियों को वो जगह नहीं मिल पा रहा है। आज यह झारखंड लूट खसोट का जगह बन गया है, तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं। झारखंड का सपना जो था वो चकनाचूर होकर रह गया है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर कि जिस चीज के लिए झारखंड आंदोलन हुआ था वह राज्य बने, यहाँ पर ईमानदारों का शासन हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, वैसा हम चाहते हैं। हम इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और राज्य में देखिए, आप उत्तराखंड में ही देखिए, उत्तराखंड में क्या है, आंदोलनकारियों को आज 10,000 पेंशन मिल रहा है और यहाँ पर आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात जो होती है वह स्वतंत्रता सेनानी को जिस तर्ज पर उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला है उसी तरह से यहाँ भी झारखंड आंदोलनकारियों को उनका दर्जा मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर बांट दिया गया है लोगों को और वो कहते हैं कि जो जेल गया है वो केवल आंदोलनकारी है और बाकी लोग जो जेल में नहीं है वो आंदोलनकारी नहीं है। लेकिन उस वर्गीकरण को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, आपने अभी बोला कि आप लोगों को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, आप लोग 3 कैटेगरी में अभी बट चुके हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? किसी को कुछ पेंशन मिल रहे हैं, किसी को कुछ और पेंशन मिल रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? ये तो सरकार की गलत नीति है। काहे कि आज हम लोग जिस समय आंदोलन करते थे उस समय डॉक्टर देशवरन भगत भी नहीं गए थे, तो क्या वो आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं? हम तो सुने हैं कि आज तक हमारे गुरु जो हैं शिबू सोरेन वो भी आंदोलनकारी नहीं है और अगर उनके पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह कैसे अति प्रस्तुत करेंगे कि हम आंदोलनकारी के पुत्र हैं? हेमंत सोरेन कैसे बोलेगा? तो इसीलिए हम लोग किसी भी तरह का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जो जेल गया है उसका बाध्यता को खत्म करते हुए सबको आंदोलनकारी घोषित करने का प्रयास करें, चिन्हित करने का। इनका कहना है कि शिबू सोरेन भी इन लोगों के साथ शामिल थे और इन लोगों के साथ आंदोलन में भी शामिल थे। और भी यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि शिबू सोरेन का हमेशा से इन लोगों के लिए रहा है कि अपनी हक की लड़ाई करे। तो क्या ये लोग अपनी हक की लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हैं? लेकिन शिबू सोरेन इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये सवाल मेरा आपसे है कि शिबू सोरेन आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? वो तो आप लोगों के साथ शामिल है। शिबू सोरेन से हमने बात किया, उसने बोला कि हम लोग अलग राज लेने का था, हम लोग लिया पेंशन की। अगले सरकार जब पेंशन के बात हुआ और अगले सरकार पेंशन दिया कुछ लोग को और कुछ लोग को नहीं दिया, जो जेल गया नहीं गया। अरे जेल गया सो तो नहीं लड़ा, सभी ने मिलकर लड़ा,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सभी ने मिलकर लिया। तो इसमें हम लोग का कहना है कि सभी को समान रूप से दिया जाए। जो भी झारखंड के लड़ाई लड़े हैं, आज बहुत कोई शहीद हो गए, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। अभी तक उसके पास पुलिस डायरी नहीं मिल रहा है। जब पुलिस लिख के देगा तब मिलेगा। हम झारखंड कारी हैं, हम एक दूसरे को चिनते हैं, दूसरे से हम लड़े हैं, इसलिए सभी को समान बराबर होना चाहिए। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि शिबू सोरेन इन लोगों के साथ शामिल थे, लेकिन शिबू सोरेन भी अभी लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग अभी मुख्यमंत्री के आवास जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले तो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग्स कर दी गई है, पुलिस प्रशासन को यहाँ पे तैनात किया गया है, इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो और भी यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि एक और कहा जाता है कि शिबू सोरेन के जो पुत्र है हेमंत सोरेन, जो अभी मुख्यमंत्री है, तो उन लोग मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो इन लोगों की दर्द क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो एक आंदोलनकारी के बेटे भी है। शिबू सोरेन के जो पुत्र है हेमंत सोरेन, वो भी एक आंदोलनकारी के बेटे है हेमंत सोरेन, तो वो आप लोगों के दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब ये चीज तो हमारे मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि आंदोलनकारी का दुख दर्द हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कि आंदोलनकारी का पुत्र वो भी हैं, और अगर कोई सरकार रहते तो कहते कि भाई दूसरे व्यक्ति का सरकार है, दूसरे जगह का सरकार है, लेकिन ये सरकार आंदोलनकारी की सरकार है, झारखंड राज्य की सरकार है, तो आंदोलनकारी का हमदर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लगता है आप लोग जो वर्षों से अपनी जो मांग कर रहे हैं वो मांग क्यों नहीं सुन रही आखिर सरकार? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या फिर पेच कहाँ भी फंसा हुआ है? अब ये तो हमारे जो है मुख्यमंत्री ये बता सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड 3 राज्य मिले, और 3 राज्य मिलने के बाद उत्तरांचल को जाकर के देखिए चहल पहल, छत्तीसगढ़ को जाकर के देखिए चहल पहल, तो हमारे झारखंड में क्या चीज है? इसलिए कि हमारे झारखंडी आंदोलनकारी अभी जो है रोड में जो है हम लोग चलते फिरते आ रहे हैं, और यही झारखंडी और यही आंदोलनकारी आंदोलन किए। पहले भी प्रशासन का लाठियां खाते थे, आंदोलन के समय प्रशासन की भी लाठियां खाते थे, और आंदोलन करते थे रोड में तो प्रशासन दौड़ाते थे, तो हम लोग जंगल की ओर जाते थे, और लोग कहते थे कि अरे वो झारखंड आंदोलनकारी नहीं है, ये इन लोग उग्रवादी है। लेकिन आज हमारे झारखंड का नौजवान और झारखंड आंदोलनकारी आज झारखंड राज लेकर के अपने मुकाम पर पहुंचाए। आज वो कहने वाले कहे कि हम लोग उग्रवादी हैं, या तो झारखंडी हैं, या तो झारखंड राज लेने वाले हैं। आज हमारे साथ, झारखंडी के साथ और हमारे आंदोलनकारी के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज ये झारखंड राज, पहले ये तो बिहार में लुप्त था। हमारे जो है पहले बुद्धिजीवी लोग कहे कि हमारे झारखंड राज्य अलग होगा तो हमारे आने वाले बाल बच्चा और पीढ़ी मजबूत होगा। इसलिए झारखंड का धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। अगर आगे सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग जिस तरह से झारखंड राज्य अलग लिए हैं लड़ करके, वैसे हम आंदोलनकारियों का, जो आंदोलनकारी है, जो झारखंड राज्य लड़ाई लड़ने में जो एक्टिव है और जो पूरे राज्य लड़े हैं, आज पूरे राज्य फिर वही दिशा लाएंगे और फिर लड़ करके हम लोग अपना अधिकार लेंगे। क्या आप लोग गुरु जी के जो वाक्य है उस पे आप लोग चल रहे हैं कि हक की लड़ाई लड़ेंगे, वही हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं क्या यहाँ पर? वही हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ जो गुरु जी के साथ मैं लड़ा था राज्य अलग करने में। आज अभी आप एक प्रश्न उठाए मैडम कि आज मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी बच्चा थे और जब गरीब के बच्चा थे, उनका पिताजी जब जंगल भटक रहे थे और उनके साथ साथ हम लोग भी भटक रहे थे, उस समय दुख महसूस होता था, उस समय नीचा सोचता था। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो थोड़ा सा उनका
ये दुख भूल गया, क्या लगता है आराम मिल गया। मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझना चाह रहे? आप लोगों का दर्द से तो वो बहुत ज्यादा अवगत होंगे, क्योंकि उनके पिताजी ही आंदोलनकारी हैं। उनको जगाना होगा, थोड़ा सा आराम मिल गया, नींद आ गई। जब खाना खाता है लोग, आराम जब खाना का जब गैस जाता है तो थोड़ा सा नींद आ जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा नींद आ गई है, उसको हमको जगाना पड़ेगा। कैसे आप लोग जगाएंगे मुख्यमंत्री को? यही आंदोलन और धरना प्रदर्शन से जगाएंगे, आंदोलन करेंगे। आप लोगों को आवाज भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा, आप लोग कैसे आवाज आवाज तो पहुंचाएंगे? मेरा मुख्यमंत्री खुद लेने के लिए आ जाएंगे। आवाज तो जा रही है, आवाज तो पूरा झारखंड गूंज रही है। 21 साल तक मुख्यमंत्री आप लोगों की 21 बात नहीं साल सुने हैं। तक क्या हमारे- लगता है अभी सुन लेंगे? सुन लीजिए, मैं 21 साल तक मेरा मुख्यमंत्री नहीं था। 19, 18, 17 साल तो दूसरा पार्टी का सरकार रही, बीजेपी का। आज हमारा झारखंड में आज संपूर्ण आज मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आज मैं पूरा आज इन पर मेरा दावा है कि इनका पिताजी आंदोलनकारी थे, उनका बेटा है, और हम लोग भी उनका पिता का एक सच्चा सिपाही हैं, और थे और हैं भी और रहेंगे भी। शिबू सोरेन ही आप लोगों को आश्वासन दिए, उसके बाद मुख्यमंत्री भी आप लोगों को आश्वासन दिए। अब क्या लगता है, आप लोगों को आश्वासन मिलेगा या आप लोगों को एक तोहफा देंगे वो दिवाली के बाद? तोहफा देंगे और लड़ाई लड़ करके तोहफा लेंगे। लड़ाई लड़ करके भी तोहफा लेंगे। अधिकार को भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलती है, भीख हमको छीनना होगा। अधिकार मैं छीन के लूंगा। देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री जरूर इन लोगों की बात सुनेंगे। इन लोग अपने मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ की कुछ महिला से बात करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री आप लोगों की जो मांग है वो पूरी कर देंगे? बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। नान शिबू सोरेन ने ले गोड़ावती थे ना, मेन किराय झारखंड बुन लड़ाया बुन अलग लेखान पेंशन लगू पे एमा पे आदो नीत हरीते बुढ़ी हड़ा में रहो ने पेंशन बांग ले नामिदा लगू। झारखंड की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, आप लोगों ने सरकार को बनाया है। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी जल्दी? सरकार अभी दुश्मन बन गया है। सरकार दुश्मन नहीं बनता तो आता मेरे पास हेमंत सोरेन यहाँ आके बोलता कि दूर दराज 24 गांव से हमारा भाई बहन चाचा चाची आया है, आके हम लोग से मिलता, बोलता कि जो भी समस्या है हम हल करते। मगर अभी दुश्मन है इसलिए नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? आप लोगों के साथ आपके गुरुजी भी थे, आंदोलनकारी रह चुके हैं, वो उनके पुत्र आप लोगों के दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, अभी हम तो बोला कि हेमंत सरकार दुश्मन है। आज अगर फुल बहुमत से हेमंत सरकार होता तो मेरे पास आता। यूपीए सरकार ने लगाम लगा के रखा है, मगर हो सकता है 5 साल सरकार नहीं टिके, यूपीए का गिरेगा और फुल बहुमत से आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का सरकार बनेगा। मतलब आप हम लोग बचपन से जवानी बिता दिए आंदोलन करते करते, अब बुढ़ापा में आ गए और कहता है बूढ़ा लोग क्या करेगा। अरे आंदोलन जवान है अभी और तैयार है, जहाँ चाहेंगे वहीं जाम करेंगे, जहाँ चाहेंगे वही आग लगाएंगे। आंदोलनकारी वो है और आंदोलनकारी करते करते हम लोग घर से भी गाली सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हैं आज रोड में। अब हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं और हेमंत सरकार को होश होना चाहिए कि कम से कम आंदोलनकारी के बारे सोचे को मर्तबा 24 घंटा में, लेकिन 1 मिनट भी सोच नहीं पा रहा है। हम ही लोग जिताए हैं, हम ही लोग वोट दिए हैं, हम ही लोग सरकार चुने हैं। झारखंड में आज कुर्सी में बैठा है तो हम ही लोग का देन है, जो कि हेमंत सरकार कुर्सी में बैठा है। बस हम लोग छोटा छोटा बच्चा को पीठ में बांध के अलग राज लड़ाई के लिए लड़े हैं और घर से भी गाली सुनना पड़ता था। रोड बाट में खराब वाद सुनाई देती थी, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं सुने और हम लोग अभी झारखंड राज अलग किए। अब 21 साल हो रहा है, हम लोग का कुछ नहीं दे रहा है और आधा को दे रहा है, इसलिए हम लोग लड़ाई करने के लिए आए हैं। हम लोग की मांगे पूरी होए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक रोड जाम करेंगे। इससे आप लोगों को क्या
इससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है? सब प्रकार का परेशानी हो रहा है। हम लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, हम लोग को बुढ़ापा में आ गए, फिर भी हम लोग को खेत में खटना पड़ रहा है। एक दिन हम लोग को सुख होगा बोल के हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोग का सुख का दर्जा नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग को पेंशन चाहिए। दिसंबर से शुरू करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम अनिश्चित काल हड़ताल रहेगा। मतलब इसके बाद अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आप लोग रोड जाम करेंगे? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गुमला जिला से आए हैं। अब देख सकते हैं कि अलग। मेरा नाम रामचंद्र राणा है, मेरा ग्राम डोहरी है, चतरा जिला से हम आए हुए हैं। कम से कम हम लोग हजारों की संख्या में आए हुए हैं। प्रथम बार शिबू सोरेन महोदय पहुंचे चतरा जिला, और एक मैदान में हम सबों को बुलाए, हम लोग जुटे और उस मैदान में एक को चयनित किए जो कि जिला अध्यक्ष जयोद्दीन अधिवक्ता को जिला अध्यक्ष बनाए, और इसके बाद बोले कि सभी एक होकर बिहार से झारखंड को अलग बनाना है, इसमें हम लोग को लड़के हासिल लेना है, और हम लोगों की अधिकार जो है यह झारखंड है। सारा चीज हम लोग झारखंड में खनिज पदार्थ है, लेकिन बिहार वाले लोग यहाँ से सारा चीज ले जा रहा है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। जिस पर शिबू सोरेन जी के कहने पर, महोदय के कहने पर हम लोग एकता हुए, आवाज उठाए और चतरा से हम लोग को बुलाया गया। कोडरमा गए, कोडरमा में रैली में शामिल हुए। पुलिस हम लोगों को लाठी से मारी, बहना माताएं पुलिस के खदेड़ने से वे अधलंगी हो गई, सड़िया नहीं संभल पाई, बहुत से परेशानी हुई। फिर दूसरी बार हम लोग को हजारीबाग बुलाया गया, हजारीबाग हम लोग गए, वहाँ भी पुलिस हम लोग को गिरफ्तार कर ली, लाठी से खाए। फिर हम लोग को धनबाद बुलाया गया, धनबाद गए, धनबाद में भी वही रवैया हुआ। लास्ट में रांची हम लोग को बुलाया गया। रांची आने के बाद पुलिस तो हम लोग को कितने लाठी से मारी। हमारी महिलाएं जितनी भी थी बेसहारा हो गई, बेहाल हो गई, फिर भी लड़ाई में पीछे न रही। वह एक ही नारा था कि झारखंड अलग करो, झारखंड अलग करो। आज उस समय कितने हमारे भाई बुजुर्गों शहीद हो गए, कितने जेल गए, हम लोग लाठी खाए। यही नारा था कि झारखंड हमारा अलग हो, झारखंड हमारा अलग हो। उस समय शिबू सोरेन महोदय ने बोले थे कि हमारा झारखंड अलग होगा तो झारखंड वासियों को, आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन इतने हमारी सरकार बनने के बाद भी हम लोग उसी तरह से भटक रहे हैं, उसी तरह से हम लोग रो रहे हैं, भूखे हैं। और यहाँ बाहरी आकर मकान बनाए हुए, जमीन खरीदे हुए यहाँ शोषण कर रहे हैं और सारी आजादी उन लोग पा रहा है। लेकिन झारखंड वासी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और हम लोग को एक राज सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बानी बेरा। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची में भी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, और इस बारिश के बीच ये लोग अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करें। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों की जो मांग थी उससे इन लोगों ने बहुत बार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से बस इन लोगों को आश्वासन ही आश्वासन मिला है। लेकिन इस बार इन लोगों का कहना है कि आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें जो मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं हमें वो मांग चाहिए। अगर हमें वो मांग नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, नाकाबंदी करेंगे, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री इस ओर क्या फैसला लेते हैं। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।